Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. This is official YouTube channel Rahil Ahmed. We bring for you educational, motivational and interesting science lectures. Do subscribe and stay connected. Students, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे that is Faraday laws of electrolysis. Faraday के इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड लॉस पे हम बात करेंगे. इलेक्ट्रोलिसिस को मैंने डिफाइन किया हुआ है इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है. अगर आपको ये टर्म क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से जाकर इस टॉपिक को देख सकते हैं और इस टर्म को क्लियर कर सकते हैं. स्टिल अगर आपको ये टर्म क्लियर नहीं है तो आप उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको क्लियर कर सकूं. अब आते हैं फैराडे के दो लॉज हैं. एक है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड दूसरा है सेकंड लॉ. तो फर्स्ट हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे. तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे बेसिकली देखें, फैराडे जो लॉज एक्सप्लेन कर रहा होता है या कर रहा है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस. वो इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड लॉज को एक्सप्लेन करता है. वो अब जब नेक्स्ट टॉपिक में आप सेल की बात करेंगे तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है. लेकिन स्टिल यहाँ पे हमने इस लॉ की बात करनी है. फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल आके डिपॉजिट होता है या ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एक मेटल लिबरेट होता है. अब देखें यहाँ पे लिबरेट या डिपॉजिट का टर्म ये जो आ रही हैं ये आपको डिफिकल्ट लग रही होंगी. इसको मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ. देखें, जो आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें एक होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो वेसल के बीच में पड़ा होता है, ठीक है, और उसके बीच में दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं. यूं दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड एक्सटर्नली बैटरी सोर्सेस के साथ कनेक्टेड है. जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड वो पॉजिटिव और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड वो नेगेटिव, ठीक है. अब जब हम इनके ऊपर एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ठीक है. एक इलेक्ट्रोड से मेटल आयन लिबरेट यानी कि निकल कर सॉल्यूशन में जाते हैं और दूसरे मेटल से या सॉल्यूशन से आयंस निकल कर दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट होते हैं. अब फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास यहाँ पे MX टाइप अगर इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें M प्लस और X नेगेटिव आयन है, इसका मतलब है सॉल्यूशन में X नेगेटिव और M पॉजिटिव आयन है. जब आप इलेक्ट्रिक करंट जब हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जो है, ठीक है, ये नेगेटिव आयन किधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है. और एक और काम ये होगा, सॉरी ये थोड़ा सा हमने इस तरह से कर लिए, ठीक है, इट्स ओके. आपने याद रखना है पॉजिटिव की तरफ जाएगा नेगेटिव और जो पॉजिटिव है वो किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ. एक काम तो ये है, ठीक है. और सम टाइम ये होता है कि जो पॉजिटिव है इससे मेटल सॉल्यूशन में आता है यानी कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ता है और M प्लस की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाता है. दैट इज नोन एज लिबरेशन. इसको हम क्या कहते हैं, लिबरेट होना, आजाद होना. यानी कि इस मेटल इलेक्ट्रोड से मेटल आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं. और दूसरी तरफ ये जो मेटल आयन है सॉल्यूशन से ये इधर जाएंगे और इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहीं पर अटैच हो जाएंगे. ये मेटल एटम इसके ऊपर अटैच होते जाएंगे. दैट इज नोन एज डेपोजिशन. एक टर्म है डेपोजिशन, दूसरी टर्म है लिबरेशन. लिबरेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन का सॉल्यूशन में आना यानी कि आज़ाद होकर सॉल्यूशन में आ जाना. और डिपॉजिट का मतलब यह है कि सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉनों का निकलकर इलेक्ट्रोड के ऊपर अटैच हो जाना. अब फैराडे ये कहता है कि एक सेल के दौरान इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान
कितनी किसी मेटल की अमाउंट डिपॉजिट होगी या कितनी किसी अमाउंट मेटल की अमाउंट लिबरेट होगी, दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से ज्यादा देंगे उतनी यहाँ पर लिबरेशन और डेपोजिशन ज्यादा होगी, यानी कि लिबरेशन एंड डेपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द फर्स्ट लॉ। तो आप इसको क्या कहेंगे कि अमाउंट ऑफ deposition or liberation of a metal during electrolysis is directly proportional to amount of electricity applied। ये चीज कि कितनी किसी मेटल की अमाउंट डिपॉजिट होगी या वहां से लिबरेट होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अमाउंट जो डिपॉजिट होती है दैट इज W, इसको हम अमाउंट डिपॉजिटेड आर लिबरेटेड इज रिप्रेजेंटेड बाय W, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आपको पता है दैट इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो हम क्या कहेंगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT and there is sign of proportionality, that is Z and IT. This is the mathematical equation of first law of Faraday. Faraday के first law की ये बात है कि amount of metal deposited or liberated is directly proportional to amount of electricity. That is W is equal to ZIT या ZIT. That is the first law of Faraday. अब हम आएंगे दूसरे लॉ की बात करेंगे। नंबर 2, सेकेंड लॉ ऑफ Faraday। Faraday का सेकेंड लॉ, दिस इज समहाउ सिमिलर। ये पहला आपने याद रखना है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। अब फर्स्ट लॉ में हमने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा करेंगे, डेपोजिशन ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कम करेंगे, डेपोजिशन कम हो जाएगी। अब दूसरी बात वो कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट चेंज करें, इलेक्ट्रोड्स चेंज करें, इलेक्ट्रिसिटी सेम रखें, अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट या डिफरेंट इलेक्ट्रोड से पास करें तो फिर कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी या लिबरेट होगी। तो इन दैट केस जो अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होगी दैट डिपेंड्स ऑन केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड पर जो एटम्स हैं या इलेक्ट्रोड के जो एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल इक्विवेलेंट के ऊपर। तो आप ये कहेंगे कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ electricity is passed through different electrodes, then deposition or liberation of metal depends on their chemical equivalent। केमिकल इक्विवेलेंट यानी कि जो आपने मेटल के ऊपर एलिमेंट यूज किया हुआ है उसके वेट के ऊपर, ग्राम में जो उसका वेट आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना उसका
ग्राम में वेट ज़्यादा होगा उतना उसका डेपोजिशन या लिबरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। वैसे केमिकल इक्विवेलेंट को मैंने एक नेक्स्ट लेक्चर में, एक और लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं वहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन शॉर्टली में अगर आपको बता दूँ कि केमिकल इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट की अमाउंट इन ग्राम, यानी कि उसका वेट इन ग्राम या मोलर मास इन ग्राम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। किसी भी एलिमेंट का कितना वेट ग्राम में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्ट करेगा, दैट इज केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट। तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। E इज केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। तो अब हमारे पास ये आ गया। अगर हम दोनों लॉज को कंबाइन करें तो क्या बनेगा, ITE। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करें फैराडे कांस्टेंट के साथ, हमारे पास क्या बनता है, ITE। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, where W is equal to amount deposited or liberated, F is Faraday constant, I is current, T is time and E is chemical equivalent। तो इस इक्वेशन को आपने अपने माइंड में रखना है कि सम टाइम इससे MCQs टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। तो आई होप ये दोनों लॉज आपको क्लियर होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दीज टू लॉज, you can share it in comment box. We will see you in next lecture. Till then, thank you very much.